हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मेरा नाम हरीन जैन है और आपका स्वागत है हमारे चैनल स्टडी मटेरियल में। हम लोगों ने एक सीरीज चालू करी है कॉर्पोरेट डायरीज पे। एंड आपने अगर हमारे जो वीडियो है लास्ट वीडियो जो है वो अगर आपने नहीं देखे हैं तो जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपको कार्ड पे भी मिल जाएगी। तो आज की पूरी वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ कि इन्फोसिस आपको एज अ फ्रेशर ज्वाइन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। एंड पूरी डिटेल्स में आपको इन्फोसिस के बारे में बताऊंगा कि कैसी ट्रेनिंग वगैरह होती है एंड डेजिग्नेशन किस तरीके से चेंज होता है, वर्क एक्सपीरियंस क्या होता है एंड इन्वायरमेंट जो वर्क इन्वायरमेंट आपको चाहिए तो होता है एंड आपके जो कलीग्स होते हैं किस तरीके से होने चाहिए, जो आप किस तरीके से चाहते हैं वो सारी डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा। सैलरी हाइक, प्रमोशंस आपको कब मिलेगा, किस टाइम पे मिलेगा, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, है ना। डी मैरिज एंड मैरिज के बारे में भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स बिगिन टू आवर वीडियो। तो टुडेज एजेंडा जो है हमारा सबसे पहले हम बात करेंगे ट्रेनिंग की। तो किस तरीके से ट्रेनिंग होती है, कितने ड्यूरेशन के लिए ट्रेनिंग होती है एंड ट्रेनिंग में क्या पढ़ाते हैं, किस तरीके से पूरी ट्रेनिंग होती है एंड आफ्टर ट्रेनिंग क्या होती है, बिफोर ट्रेनिंग, वो मैं सब आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ट्रेनिंग की। तो ठीक है, ट्रेनिंग जो होती है वो आपकी होती है 18 वीक्स की, लाइक 4.5 मंथ्स की होती है। एंड इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं एंड डिफरेंट डिफरेंट लाइक फर्स्ट आपको क्या होता है कि एक जनरल प्रोग्रामिंग आपको सिखाते हैं, जैसे पाइथन हो गया, जावा हो गया, ये आपको सिखाएंगे। एंड उसके बाद में आपका होता है स्टार्टिंग एक डोमेन ट्रेनिंग, मतलब ये जेनरिक ट्रेनिंग होती है। जेनरिक ट्रेनिंग के बाद आपकी होती है डोमेन ट्रेनिंग। तो डोमेन ट्रेनिंग में आपको जैसे डॉटनेट हो गया, ठीक है, डॉटनेट के लिए हो गया, जावा स्प्रिंग बूट के लिए आपकी ट्रेनिंग होती है एंड सेल्स फोर्स के लिए भी ट्रेनिंग होती है। डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स होते हैं, जैसे कुछ कुछ जो एम्प्लॉइज है उसको टेस्टिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, कुछ अलग अलग ट्रेनिंग्स होती हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड नहीं करना है कि आपको कौन सी ट्रेनिंग लेनी, ये सारी की सारी जो है वो कंपनीज डिसाइड करती है कि आपको कौन सी ट्रेनिंग आप लोग को देने वाले हैं वो लोग। ओके, तो एंड इसमें टेस्ट भी होते हैं। हर एक ट्रेनिंग जो भी आपकी होगी, जैसे अगर आपकी जेनरिक ट्रेनिंग होती है तो उसमें आपके 2 टेस्ट होते हैं, ठीक है। जैसे अगर आप टेस्ट क्लियर कर लेते हो तो आपको डोमेन ट्रेनिंग के लिए आपको एक स्केड्यूल आपको बना देते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने डोमेन जो जेनरिक ट्रेनिंग अगर आपकी क्लियर नहीं होती तो आपको एक रीटेस्ट के लिए आपको 10 to 15 डेज का एक टाइम देते हैं वो लोग। एंड उसके बाद में आपको फिर से एग्जाम देना होता है। अगर आपने वो क्लियर कर लेते हैं तो आपको डोमेन ट्रेनिंग के लिए आपको आपका स्केड्यूल बना देंगे एंड उसके हिसाब से आपको डोमेन ट्रेनिंग के लिए जाना होगा। ओके, एंड आफ्टर दैट उसके बाद में आपका क्या होता है कि आपको डोमेन ट्रेनिंग मिल गई तो डोमेन ट्रेनिंग में भी आपके 2FA 3FA इस टाइप से होते हैं। FA मतलब ये आपका असेसमेंट जो होते हैं वो उस टाइप से होंगे। तो जो भी FA होते हैं वो आपके डिपेंड करते हैं आपके ट्रेनिंग के ऊपर कि आपको कौन से डोमेन में आपको ट्रेनिंग करवा रहे हैं। ओके, तो वो भी आपको क्लियर करने होता है। अगर तो यहाँ पे होगी हमारी डोमेन ट्रेनिंग, ठीक है। आपने सारे टेस्ट अगर क्लियर कर लिए तो ठीक है, नहीं किए तो आपको टाइमिंग देते हैं एंड टाइम के हिसाब से आपको क्लियर करने होते हैं, ठीक है। एंड अगर आपने एक भी टेस्ट क्लियर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आपको एक फाइनल एक कॉल होता है HR के थ्रू। ओके, HR एंड आपका कॉल होता है एंड मैनेजर्स भी वहाँ पे आपके साथ में होते हैं, ठीक है, उस कॉल पे, या एक मीटिंग टाइप की आपकी होती है। अगर आपकी वो HR एक आपसे कन्वे हो जाता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, वो सारी डिस्कस होते हैं एंड वो आपको एक लास्ट वार्निंग देते हैं वहाँ पे HR कि अगर आपका क्लियर हो गया तो ठीक है, नहीं तो आपको फिर वहाँ पे कंपनी से रिजाइन करना होता है। ओके, कंपनी छोड़नी होती है। तो ये चीज तो आपकी यहाँ पे होगी। ये तो बात होगी आपकी ड्यूरिंग ट्रेनिंग कि आफ्टर ट्रेनिंग क्या होता है, कब आपको DC ज्वाइनिंग का टाइमिंग आता है, किस तरीके से आपको DC में ज्वाइनिंग करनी होती है, वो सारी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो आप बात कर लेते हैं आफ्टर ट्रेनिंग। तो जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है, आपके सारे असेसमेंट्स क्लियर होते हैं एंड आपको कौन सा DC मिलता है, ये सब चीजें बात कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होती है एंड आफ्टर मतलब कुछ दिन आपके बचे होते हैं ट्रेनिंग के लिए, है ना। तो उस टाइम में क्या होता है, आपके पास एक मेल आता है एंड मेल में आपको क्लियरली एक मेंशन किया होता है कि आपको इस टाइम में एक पोर्टल ओपन होगा जो कि आपको जो भी DCs हैं, है ना, डिफरेंट डिफरेंट जो DCs हैं वो आपको ज्वाइनिंग के लिए आपको एक चॉइस फिलिंग आपकी वहाँ पे होती है, तो आपको फिल करना होता है। एंड आफ्टर दैट उसके बाद में आपका लाइक उसमें भी लिखा होता है कि आपको कब DC एलोकेट होंगे एंड कौन सा DC एलोकेट होगा, वो सारी डिटेल्स उसी मेल में आपको मिल जाती है, ठीक है। तो जैसे आपको मेल ओके, तो आपने चॉइस फिलिंग भर दी एंड उसके बाद में आपको एक मेल आता है एंड देन उसके बाद में आपको DC मिलता है। तो DC भी आपके ऊपर नहीं है, जैसे अगर आपके परसेंटेज लाइक वहाँ पे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होती है, लाइक 90 प्लस आपके परसेंटेज हैं तो आपको
जो आपकी चॉइस फिलिंग होती है, लाइक 1 2 3 आपको डीसीज चूज करना होता है, एंड अगर आपके 1 2 3 में से ही कोई एक डीसी है तो आपको मिल जाएगा, आपका जो प्रेफरेंसेज है उसमें से आपको मिल जाएगा। अगर आपका 90 प्लस नहीं है, ओके, लाइक 70 बिलो 70 है, तो वो है ना आपको थर्ड एंड जो भी आपका उनके हिसाब से मोस्टली आपको थर्ड मिल जाए। बट अगर आप उसके भी लो हैं तो फिर आपको मुश्किल है कि वो जो फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड में से आपको मिलना मुश्किल है, वो आपका लक बाय चांस है कि अगर आपको मिल जाए। ओके, एंड आपको ये डीसी वगैरह हो गया, एंड डीसी में फिर आपको ज्वाइनिंग डेट भी आपको फिर मेल आते हैं कि आपको इस डेट में इस डीसी में आपको ज्वाइनिंग करनी है, एंड यहाँ पे आपका ये पर्टिकुलर मैनेजर होगा, ये आपका एचआर होगा, ये डीसी हेड होगा, ये सारी डिटेल्स आपको उस मेल में मिल जाती है। नहीं तो आपका जो प्रोफाइल होती है, लाइक यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट आपके पोर्टल वगैरह सारे दिए हुए हैं। ओके, जैसे आप इन्फोसिस के नेटवर्क में कनेक्ट होते हैं वो सारे आपको पोर्टल्स की जानकारी आपको मिल जाएगी। ओके, डिफरेंट डिफरेंट लाइक पोर्टल्स बने हुए हैं इन्फोसिस के, ठीक है, वहां पे आपको सारी डिटेल्स मिल जाती है। तो ये चीज होगी। अब डीसी में आप एंटर करते हैं तो आपको पता नहीं होता कि कौन से कहाँ पे हमें रिपोर्ट करना है, कहाँ पे क्या किस मैनेजर के पास जाना है, बात करना है, ठीक है। तो आप क्या को नहीं पता है कि क्या करना है, तो आप क्या करें, सिंपल जो भी आपको मेल मिलता है, एंड मेल में आप जो भी आपका एचआर या आपका डीसी हेड है, जो आपको मेल में आपको मेंशन किया कि ये आपको इस पर्टिकुलर पर्सन को आपको रिपोर्ट करना है, तो आप क्या करें कि मेल लिखें कि मुझे इस स्टेट में रिपोर्ट करना था, एंड यहाँ पे मैं जो भी कैंपस है आपका जो डीसी है वहाँ पे मैं अवेलेबल हो चुका हूँ। आप एक सिंपल मेल आपको उस पर्सन का ड्रॉप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूरी ट्रेनिंग की मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, एक ट्रेनिंग के जो है उसमें आपको क्या होता है, अगर आप लाइक 90% अबव है या आपका जो परसेंटाइल बहुत अच्छा है, जो भी परसेंटेज या ग्रेडिंग आपकी बहुत अच्छी है, तो आपको क्या करता है, जो इन्फोसिस है आपको 25,000 एक्स्ट्रा पे करता है 1 मंथ की जो सैलरी होती है। लाइक अगर आपकी सैलरी अप्रॉक्स 25,000 है, तो आपको फर्स्ट मंथ आपको 50K मिलेगी फर्स्ट मंथ में। ओके, एंड यहाँ पे भी जो भी मैंने और भी डिटेल्स जो है एक वीडियो में बना के दी है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हैं पूरी डिटेल्स विद लाइक ट्रेनिंग किस तरीके से होती है, वो सारी डिटेल्स मैंने वहाँ पे आपको बताई है। यहाँ पे मैंने आपको बहुत ही शॉर्ट में आपको यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, किस तरीके से डेजिग्नेशन के बारे में हम बात कर लेते हैं क्या, कि किस तरीके से आपकी डेजिग्नेशन होगी, ठीक है। तो आप एज अ फ्रेशर अगर आप ट्रेनिंग करते हैं, ठीक है, तो ट्रेनिंग के टाइम आपका जो डेजिग्नेशन होता है वो होता है सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग, ठीक है। ये जो होता है सिस्टम इंजीनियर ट्रेनिंग, आपका जो जॉब लेवल होता है वो JL3B के अंडर के उसमें आता है, ठीक है, अंडर JL3B के इसमें। जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट होता है, तो ड्यूरिंग ट्रेनिंग एंड आफ्टर 1 ईयर, लाइक आपका जो ट्रेनिंग का पीरियड हो गया आपका 4.5 मंथ, लाइक 5 अप्रॉक्स 5 मंथ हम ले लेते हैं, ठीक है। एंड उसके बाद में 1 ईयर प्लस आप उसको करें तो आपका जो जो डेजिग्नेशन है, ठीक है, वो हो जाएगा सिस्टम इंजीनियर। वो भी आपका अंडर क्या होगा, JL3A, आपका ये हो जाएगा, JL3A हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे भी ग्रेडिंग सिस्टम चलते हैं, JL3 में A एंड B, JL4 में A एंड B, ऐसा करके चलता है, आपका ग्रेडिंग सिस्टम होता है, लाइक ओके। तो ये आपका पूरा हो गया डेजिग्नेशन के बारे में। ये फर्स्ट ईयर की बात कर रहे हैं। जैसे आपका 2 इयर्स कंप्लीट होते हैं, ठीक है, आपको ट्रेनिंग क्या है एक्सक्लूड करनी है, यहाँ पे ट्रेनिंग काउंट नहीं होती है, ठीक है। जैसे आपकी ट्रेनिंग हो गई, ठीक है, आपके 1 ईयर कंप्लीट हुआ आफ्टर ट्रेनिंग, एंड आफ्टर ट्रेनिंग 1 ईयर और कंप्लीट है, 2 इयर्स आपके कंप्लीट हुए, तो आपका क्या हुआ, एक जनरल प्रमोशन होता है, ठीक है। वो भी आपका डिपेंड करता है मैनेजर पे एंड आपके परफॉर्मेंस पे, एंड जो भी क्राइटेरिया सेट किए हैं उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका जो हो जाएगा सीनियर सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। ये आप ऐसा ये मान लो कि आपके आफ्टर 2 इयर्स आपका जो डेजिग्नेशन होगा वो होगा सीनियर सिस्टम इंजीनियर, ठीक है। तो ये आपका हो गया। फिर आफ्टर 3 इयर्स अगर आप इन्फोसिस में रहते हैं, आपके 3 इयर्स कंप्लीट हो जाते हैं इन्फोसिस के अंदर ही, तो आपका जो डेजिग्नेशन हो जाएगा TA, लाइक टेक्निकल एनालिस्ट हो जाएगा आपका। और सैलरी हाइक भी आपका होता है, लाइक अप्रॉक्स 15 to 20% के बीच में आपका सैलरी हाइक होता है, ठीक है। सैलरी के बारे में भी हम और आगे डिस्कस करेंगे, अभी सिर्फ डेजिग्नेशन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो वहां पे आपका जॉब लेवल जो है वो हो जाएगा JL4, ठीक है, JL4 हो जाएगा। एंड आफ्टर डेट लाइक आपका जब जैसे आपका 3 इयर्स कंप्लीट हुआ तो आपका क्या हो गया, डेजिग्नेशन हो गया JL4
एंड जो है डेजिग्नेशन नेम हो जाएगा आपका लाइक टेक्नोलॉजी एनालिस्ट, ठीक है। आप फिर आपका आपका परफॉर्मेंस अच्छा है एंड आपकी रेटिंग अच्छी है, ठीक है। तो और आपका मैनेजर अच्छा है तो मैनेजर आपको रिकमेंड करेगा कि ये पर्सन या ये एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है एंड इसकी रेटिंग्स अच्छी है, इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, तो आपको विद इन 1 ईयर आपको प्रमोशन मिलेगा एंड आपका जो जॉब लेवल है वो JL5 हो जाएगा एंड JL5 आपका जो डेजिग्नेशन नेम हो जाएगा वो हो जाएगा TL, लाइक टीम लीड। TL आप बन जाएंगे विद इन 4 ईयर्स और 5 ईयर्स के अराउंड आप यहाँ पे आप बन जाएंगे TL, ठीक है, इन्फोसिस में। और फिर वहाँ पे आपका जो ये अब मैंने पूरी आपकी डेजिग्नेशन के बारे में बात कर ली है, तो अब आगे हम बात कर लेते हैं बॉन्ड पॉलिसी, ठीक है। तो बॉन्ड पॉलिसी किस तरीके से काम करते हैं यहाँ पे इन्फोसिस के अंदर में एंड क्या है वो बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए जैसे अगर आप ट्रेनिंग के लिए ज्वाइन करते हैं तो आपकी 4.5 मंथ की ट्रेनिंग होती है, तो वहाँ पे आपका कोई भी बॉन्ड एलोकेट नहीं होता है, लाइक अप्लाई नहीं होता है, ठीक है। तो वहाँ पे आप जैसे अगर आपको कोई दूसरा ऑफर मिल रहा है एंड यहाँ पे आपको कंपनी में अच्छा नहीं लग रहा है या आपको जो भी काम है वो समझ में नहीं रहा है, ट्रेनिंग समझ में नहीं आ रही, तो आप कंपनी छोड़ सकते हैं। तो वहाँ पे आपको कोई भी पे नहीं करना है। लाइक बॉन्ड में क्या होता है कि अगर आपने बॉन्ड साइन किया है तो फिर वहाँ पे आपको क्या होता है कि कंपनी के रूल्स आपको फॉलो करने होते हैं एंड अगर वो जो भी पे है लाइक 1 लाख 2 लाख जो भी अदर कंपनीज में भी होता है कि अगर आप कंपनी छोड़ना चाहते हो एंड आप बॉन्ड के ड्यूरिंग आप कंपनी छोड़ना चाहते हो तो आपको पे करना होगा कंपनी को। तो बट यहाँ पे ऐसे कोई भी पॉलिसी नहीं है, बट आफ्टर आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है एंड आप पुणे लाइक जो भी DC है वो आप ज्वाइन करते हैं तो आपको लाइक 1 ईयर में आप कंपनी नहीं छोड़ सकते। अगर आपको छोड़ना ही है तो जितनी भी सैलरी कंपनी ने दी है वो आपको पे करनी होगी, ठीक है। ये मुझे एक्सटर्नल सोर्सेज से पता चला है ना, तो आपको इतना पे करना होता है। इसका इस जो भी पे है वो वैरी करता है कंपनी पे भी एंड HR पे भी वैरी करता है एंड पॉलिसीज चेंज होती रहती हैं, थोड़ी बहुत ऊपर नीचे होता रहता है पे का, ठीक है। तो वो आपको पे करना होता है। तो ये बॉन्ड पॉलिसी में होती है एंड आफ्टर लाइक 1 ईयर आपका कंप्लीट होता है, आप परमानेंट एम्प्लॉय बन जाते हो, तो फिर यहाँ पे ऐसे कोई भी बॉन्ड पॉलिसी यहाँ पे अप्लाई नहीं होती है, ठीक है। एंड चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है। प्रमोशंस एंड सैलरी हाइक, ठीक है। तो प्रमोशंस किस तरीके से होते हैं एंड सैलरी हाइक किस तरीके से मिलता है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं, ठीक है। तो एवरी क्वार्टर आपको क्या होता है कि जो भी आपका मैनेजर होता है वो एक टास्क असाइन करते हैं, आपको गोल सेट करते हैं, ठीक है। वो लाइक 4 या 5 गोल सेट होते हैं, आपको कुछ सर्टिफिकेशंस कंप्लीट करने होते हैं या कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम करने के लिए होते हैं, ऐसे इस गोल टाइप के जो गोल्स हैं वो इस टाइप के होते हैं, ठीक है। या अगर जो ट्रेनिंग्स वगैरह भी होती हैं वो अगर आपने कंप्लीट करी है तो उस पर भी जैसे आपने टाइम टू टाइम अगर आपने गोल सेट किए हैं वो कंप्लीट करें तो आपकी जो रेटिंग्स है वो मैनेजर आपको बहुत अच्छी देगा कि आप भाई आप एक्सेलेंट हैं, आप एक्सेलेंट ये रेटिंग हो गया आपकी, गुड वर्क वेरी गुड हो गया, गुड वर्क हो गया एंड वेल डन हो गया एंड अदर जो हम ये बोल सकते हैं रेटिंग के एक नाम दे के रखे हैं, लाइक 5 to 1 स्टार होते हैं, 5 जो है वो मैक्सिमम होता है एंड 1 जो होता है वो मिनिमम होता है। तो इस तरीके से आपके रेटिंग्स होती हैं। ये सारे के एक सारे का आप पोर्टल पे आप एक्सेस कर सकते हैं, ये सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी, ठीक है। एंड सैलरी हाइक आपकी इसी डिपेंड लाइक आपके रेटिंग्स पे डिपेंड करती है। सैलरी हाइक जैसे कि अगर आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, आपकी रेटिंग बहुत अच्छी है, आपका मैनेजर आपको लाइक आपका जो मैनेजर है वो देख रहा है कि आपका काम बहुत अच्छा है, आप टाइम पे आपका आपकी जो भी यूजर स्टोरीज हैं या आपका जो भी काम आपको दिया है वो आपने ड्यूरिंग जो भी आपको लाइक 10 to 15 डेज दिए हैं आपको और इस काम को कंप्लीट करना है और आपने उस ड्यूरेशन में आपने पूरा काम कंप्लीट करा तो आपकी रेटिंग्स अच्छी होती है और ये क्वार्टरली आपका यहाँ पे चलता है, ठीक है। एंड यहाँ पे 6 मंथ्स का भी होता है एंड क्वार्टरली भी चलता है, डिपेंड करता है, ठीक है। रेटिंग का आपका जो क्राइटेरिया वो कब एंड होता है तो वो होता है अप्रॉक्स लाइक सितंबर एंड में आपका हमेशा ये जो इवैल्यूएशन होता है, जो आपकी रेटिंग्स है एंड प्रमोशन जो मिलते हैं वो आपका सितंबर एंड में होता है एंड जो आपका लाइक मेल्स आ जाते हैं आप लोग को, जो भी एम्प्लॉइज होंगे उनको मेल आते हैं कि हाँ आपका इस मंथ से आपका सैलरी हाइक हो जाएगा, इतना था परसेंटेज होगा, वो पूरा एक आपको एक पे स्लिप टाइप का आपको पूरा एक आपको देते हैं कि आपका इतना परसेंट इसमें हाइक होगा, इसमें इतना परसेंट होगा, इसमें इतना परसेंट होगा एंड ये आपको बोनसेस मिलेंगे एंड ये आपकी फैसिलिटी लाइक हेल्थ इंश्योरेंस में क्या आपको बेनिफिट्स होंगे, आपका टैक्सेशन में क्या बेनिफिट्स होंगे, मेडिकल इंश्योरेंस में क्या
बेनिफिट्स होंगे, सारी की सारी डिटेल्स आपको उस मेल में मिल जाती है, एक डॉक्यूमेंट टाइप में आपको मिल जाता है। तो ये अपने सैलरी हाइक्स की बात करें तो जैसे आपका डेजिग्नेशन बढ़ते जाता है, आपका सैलरी हाइक का जो परसेंटेज होता है वो भी बढ़ते जाता है। लाइक आपका इनिशियल होगा 15 to 20% आपका हाइक होगा, ठीक है। अगर आप एसएससी से टीए में जाते हो तो आपका लाइक 25 to 30% के बीच में होगा, या 20 to 25% के बीच में होगा, एंड उसके बाद में आपका 30 to 35% के इस पूरे ड्यूरेशन में आपका होता है, ठीक है। ये सैलरी हाइक। तो हमने सैलरी हाइक एंड प्रमोशंस की बात करी, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं आगे वेरिएबल पे। वेरिएबल पे आप ये मान सकते हो, ये भी डिपेंड करता है आपकी पूरी रेटिंग पे डिपेंड करता है, आपके मैनेजर पे डिपेंड करता है, एंड आपका डेजिग्नेशन और आपके काम पे डिपेंड करता है। सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका काम पे करता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा वेरिएबल पे है जो है प्रमोशंस, लाइक आपका सैलरी एंड ये मान सकते हैं आपका डेजिग्नेशन, ठीक है, एंड आपका परफॉर्मेंस एंड रेटिंग्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। ठीक है, तो अब हम बात कर लेते हैं ऑन साइड अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो अगर आप फ्रेशर हो एंड आपको ऑन साइड अपॉर्चुनिटी का आपको कब टाइम में मिलेगा, कब टाइम आपको मिलेगा कि आप ऑन साइड अपॉर्चुनिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं या आप एलिजिबल होते हैं, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे मेन तो ये आपकी टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ठीक है। आपके क्लाइंट जो है वो उस पर डिपेंड करता है ऑन साइड अपॉर्चुनिटी के लिए, एंड आपकी परफॉर्मेंस, सबसे ज़्यादा आपकी परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो, ठीक है। तो जैसे कई जो एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, जैसे कि मैं इन्फोसिस में ही काम करता हूँ, तो मैं आपको ज़्यादा बेहतर आपको बता पाऊँगा कि किस तरीके से होता है, ठीक है। तो जैसे आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आपकी डिपेंड करता है, ठीक है। एंड आप सबसे मेन है प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के बाद आता है आपका क्लाइंट, क्लाइंट के बाद आता है आपकी परफॉर्मेंस, ठीक है। तो जैसे ही आपने आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, ठीक है, अब क्लाइंट को आपको काम समझ में आ रहा है, इनको रिक्वायरमेंट है कि हाँ आप हमारे साइट पे आए एंड वहाँ पे आप काम करें, ठीक है। एंड आपका मैनेजर का अप्रूवल भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। तो ऑन साइट में ऐसा है कि जैसे कई एम्प्लॉयज जो ऐसे हैं कि विद इन 2 years उन्होंने काम किया एंड वो ऑन साइट चले गए, ऐसा भी होता है। तो डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे, ठीक है, आपके क्लाइंट पे, आपकी परफॉर्मेंस पे एंड आपके मैनेजर पे, ठीक है। एंड डेजिग्नेशन डजंट मैटर कि आपको कितना ईयर्स पे का एक्सपीरियंस है एंड आप जा सकते हो, बट आपकी परफॉर्मेंस एंड आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है आपको ऑन साइट अपॉर्चुनिटी के लिए, ठीक है। तो सबसे मेन है ऑन साइट के लिए अगर आपको फोकस करना है तो आपके प्रोजेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा, आपको क्लाइंट पे मेन रोल, मतलब क्लाइंट का भी मेन रोल रहता है कि वहाँ पे आप वो आपको उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए आपको रिक्वायरमेंट है आपकी, तो वो आपको बुलाएंगे, ठीक है। एंड आपके परफॉर्मेंस पे बहुत ज़्यादा रोल रहता है, ठीक है। अ, तो अब आगे बढ़ लेते हैं कि मैरिट्स एंड डीमेरिट्स किस तरीके से हैं, कि अगर आपको इन्फोसिस में ज्वाइन करना है तो क्या मैरिट्स होंगे एंड डीमेरिट्स क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले बात मेरिट्स, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे मेन है कि हायरिंग एंड फायरिंग का जो रोल है, जो भी आप परसेंटेज देखें तो वो काफ़ी कम है एज अ फ्रेशर की मैं बात करता हूँ, ठीक है। हायरिंग एंड फायरिंग का ऐसा है कि फायरिंग जो सबसे ज़्यादा होती है वो लाइक जिनका जॉब लेवल बहुत ज़्यादा है, ठीक है, लाइक मैनेजर, सीनियर मैनेजर या प्रिंसिपल कंसल्टेंट, जिनके जो जॉब लेवल है अबव JL5 है, JL6 है, ठीक है। तो उनका हायरिंग एंड फायरिंग बहुत ज़्यादा होती है इन्फोसिस में, ठीक है। एंड अगर आप कम एक्सपीरियंस वाले हैं तो आपकी हायरिंग एंड फायरिंग नहीं होगी, ठीक है। हायरिंग तो मैं बोल सकता हूँ कि अभी इन्फोसिस ने इस 2021 में जो टारगेट रखा है वो 37,000 एम्प्लॉयज़ को हायरिंग का टारगेट रखा है, जिसमें फ्रेशर्स भी होंगे, ठीक है, एंड जिनका जो जॉब लेवल, जो जॉब एक्सपीरियंस जिनका ज़्यादा है वो भी रहेंगे इसमें, ठीक है। तो हम लोगों ने ये बात करी है हायरिंग एंड फायरिंग की। तो अब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से और भी चीज़ें, जैसे ये मान, अगर आपको यहाँ पे हर टाइम टेक फेस्ट होते रहते हैं इन्फोसिस के अंदर में, डीजे नाइट्स वगैरह होते रहती हैं, तो आपको वहाँ पे एक इंजॉयमेंट का भी आपको टाइम मिलेगा, ठीक है। कि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको 9 to 5 आपको जॉब ही करनी है, आपको काम ही करना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको बीच बीच में आपको एक ब्रेक भी दिया जाता है, ठीक है। एंड एवरी क्वार्टर आपको कुछ कूपन्स मिलते रहते हैं इन्फोसिस की तरफ से, जैसे अभी आपका रक्षाबंधन आया था तो आपको जोमेटो पर कुछ कूपन्स दे देंगे, या फिर आपको हाँ, और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि जो इन्फोसिस में आपको क्वार्टरली एक अवार्ड्स यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे इंस्टा अवार्ड्स वगैरह भी, अगर आपको कुछ भी जानना है इंस्टा अवार्ड्स के बारे में तो आप जो है वो मेरी लिंक्डइन प्रोफाइल पे देख सकते हैं। मुझे भी यहाँ पे फर्स्ट जैसे ही मुझे प्रोजेक्ट मिला था इन फर्स्ट क्वार्टर में मुझे इंस्टा अवार्ड्स मिल गया था। एंड यहाँ पे आपको कैश प्राइज भी मिलता है इंस्टा अवार्ड्स में, के साथ में आपको प्राइजिंग वगैरह भी मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्वार्टरली अवार्ड्स मिलते हैं, आपको कूपन्स मिलते रहते हैं एंड मैनेजर से की तरफ से भी आपको कुछ कुछ कूपन्स मिलते रहते हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, कंपनीज आपको देती रहती है। एंड यहाँ पे ट्रेनिंग आपको टाइम टू टाइम, जैसे अगर आपके जो ट्रेनिंग्स है, लाइक आपकी जो टेक्नोलॉजी है, सपोज आप .NET में काम कर रहे हैं, ठीक है, आपको जावा आपको और बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप ट्रेनिंग करें। ठीक है, वहाँ से आपको अगर आपकी ट्रेनिंग होती है तो वो जो ट्रेनिंग है वो आपके प्रोफाइल में फैच जाती है कि हाँ ये इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय ने ये ट्रेनिंग कर रही है एंड इसको ये काम आता है। तो अगर आप बेंच पे हैं तो जो भी मैनेजर होगा वो आपको अप्रोच करेगा एंड आपको वो प्रोजेक्ट असाइन हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको डिफरेंट आपको ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अगर आपको डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो डेटा साइंस की ट्रेनिंग चलती रहती है। ठीक है, और इनका एक पोर्टल भी है, लेक्स का पोर्टल, जो कि आप जो भी स्टूडेंट्स है वो भी इसका यूज कर सकते हैं, जो एम्प्लॉयज है उनके लिए तो है ही। ठीक है, ये अवेलेबल है। एंड यहाँ पे आप डिफरेंट ये मान सकते हैं कि हाइक्स तो खैर कम मिलता है। अगर आप जैसे, हाँ एक चीज ये मैं बोल सकता हूँ डीमेरिट्स में कि हाइक कम मिलता है। एंड अगर यहाँ पे जैसे अगर आप इन्फोसिस को छोड़ के जाते हैं या फिर दूसरी कंपनी से इन्फोसिस में अगर आप आते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर प्रोफाइल के लिए, तो आपको सैलरी हाइक बहुत ज़्यादा अच्छा मिलता है। लाइक कई मेरे दोस्त हैं जो डिफरेंट कंपनीज में काम करते थे एंड वो इन्फोसिस में आए हैं, तो उनको 100 to 150% जो है वो सैलरी हाइक मिला है। लाइक अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे अगर उनका जो करंट है वहाँ पे अदर कंपनीज में 4 LPA था, तो वो इन्फोसिस में आए तो उनका अप्रॉक्स 8 लाख प्लस यहाँ पे उनका सैलरी है। ठीक है, तो ये आपको सैलरी हाइक्स ये मिल सकते हैं यहाँ पे। डीमेरिट्स में ये मान सकता हूँ कि जैसे डीमेरिट्स में ये है कि अगर आपको कोई सपोर्ट का प्रोजेक्ट मिला है, ठीक है, और अगर आपको चेंज करना है तो वो डिपेंड करता है प्रोजेक्ट्स पे भी। ठीक है, तो इतनी जल्दी प्रोजेक्ट चेंज नहीं होते हैं, बट ये है कि आपको थोड़ा स्ट्रगल करना होगा। एंड इंटरनल जॉब पोस्टिंग्स भी होती है, जैसे यहाँ पे एक पोर्टल है इन्फोसिस के अंदर में कि अगर आपको प्रोफाइल चेंज करनी है आपकी, या टेक्नोलॉजी चेंज करनी है, या प्रोजेक्ट चेंज करना, तो इंटरनल जॉब पोस्टिंग एक करके एक पोर्टल है, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पे देख सकते हैं, आपको मेल भी आते रहते हैं, है ना, तो जो भी रिक्वायरमेंट, जिस प्रोफाइल के लिए भी रिक्वायरमेंट होती है, तो वो वहाँ पे आपको मेल आते हैं एंड आपको वहाँ पे अप्लाई करना होता है कि हाँ मुझे ये मैं बेंच पे हूँ या मैं ये प्रोजेक्ट है एंड इस प्रोजेक्ट से मैं रिलीज होने वाला हूँ इस टाइम में, एंड आपको उस पर्टिकुलर जॉब इंटरनल जॉब पोस्टिंग का जो पोर्टल है वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। डीमेरिट्स तो ये है कि डिपेंड करता है कि आप किस तरीके के इन्वायरमेंट में काम करना चाहते हैं। ठीक है, एंड इन्वायरमेंट तो ये है कि आपको खुद अपना एक इन्वायरमेंट बनाना होता है। अगर आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं तो जो भी अदर जो एम्प्लॉयज होते हैं वो आपसे इफेक्टिव होते हैं कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा है एंड इसको ये आपका ये वर्क जो हेल्पिंग नेचर है जो उसका काफ़ी अच्छा है, तो आपका वो वर्क इन्वायरमेंट को आपको खुद क्रिएट करना होता है। ठीक है, एंड यहाँ पे डीमेरिट्स तो काफ़ी कुछ है नहीं मेरे पास में, लेकिन हाँ मेरिट्स ज़्यादा अच्छे हैं। एंड इन्फोसिस डेफिनेटली अगर आप एज अ फ्रेशर चाहते हो तो आप ले सकते हो, आप ज्वाइन कर सकते हो, एंड इट्स ऑन योर चॉइस। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में ज़्यादा अच्छा करना चाहते हो। एंड ट्रेनिंग में डेफिनेटली बोलूँगा कि अगर आपको ट्रेनिंग करनी है तो आप इन्फोसिस ही कर सकते हैं। ट्रेनिंग में काफ़ी आपको बहुत अच्छा आपको इन्वायरमेंट मिलता है। एंड जो बाकी जो डिटेल्स है मैं ट्रेनिंग की वो आपको लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में दूंगा। मैंने एक सेपरेट वीडियो जो है इसके ऊपर बनाई थी ट्रेनिंग के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही है गाइज। अगर मेरे कुछ भी क्वेश्चंस जो है वो अगर मिस होते हैं, ठीक है, एंड कुछ जो चीज़ें अगर आपको समझ में नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, स्टे ट्यून्ड। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.